Hello, everyone. Hoping so that you all might be in a very good situation and in a very good mood to study. तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री क्लास 10th का टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक पार्ट जिसे अपन बोलते हैं क्या इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपलर मॉलिक्यूल्स, है ना। सिंगल रिएक्टेंट होगा वो रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। रिएक्टेंट क्या रहेगा? एक रहेगा। और प्रोडक्ट साइड में क्या मिलेंगे? दो या दो से ज्यादा चीजें मिलेंगी, है ना। उस तरह के रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज हुआ मतलब पहले एक था, बाद में जाके टूटा और दो फॉर्म हुए। उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि अपन जानते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था बेटा? दो अलग अलग चीजें रहती थी, वो मिलकर प्रोडक्ट साइड में एक बनता था, है ना। रिएक्टेंट साइड में दो रहते थे और प्रोडक्ट साइड में एक रहता था। तो ये दोनों क्या हो गए? कंबाइन हो गए। दो मिलके एक बना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक टूट के दो में बना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा में बनेगा तो उसे अपन बोलेंगे क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा हमारे तीन तरह के होते हैं, है ना। द फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जिसमें अपन इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, एंड द थर्ड वन इज फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। आज अभी इस लेक्चर में अपन लोग इलेक्ट्रोलिसिस या अनलॉकिंग द पावर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, कि वाटर के मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो वाटर कैसे ब्रेक डाउन होता है, उस विषय पर अपन आज चर्चा करने वाले, बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले एक हेडिंग दे देंगे टॉपिक में, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर। इलेक्ट्रिक करंट कहां से पास होगा? एसिडिफाइड वाटर से पास होगा। इट मतलब कौन? एसिडिफाइड वाटर डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो वो जो एसिडिफाइड वाटर है, एसिडिफाइड वाटर मतलब क्या होता है? वो पानी जिसमें कुछ मात्रा में एसिड डिसॉल्व हो, उसे अपन बोलते हैं एसिडिफाइड वाटर। प्योर वाटर क्यों नहीं यूज करते सर? एसिडिफाइड वाटर ही क्यों इंपॉर्टेंट है? बता, सब चीजें बताऊंगा, आप थोड़ा सा कनेक्ट रहिए, धैर्य रखिए, है ना। एंड इसमें क्या यूज कर रहे हैं बेटा? एसिडिफाइड वाटर इज यूज, है ना। प्योर वाटर यूज नहीं कर रहे, एसिडिफाइड वाटर यूज कर रहे हैं। तो एसिडिफाइड वाटर मतलब क्या होता है सर? जब पानी में अपन H2SO4 कुछ मात्रा में मिक्स कर देंगे तो वो हो जाएगा क्या मेरा? एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, तो इसमें अपन लोग क्या यूज करेंगे बेटा? टॉपिक क्या है हमारा? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एसिडिफाइड वाटर, इट मतलब कौन? acidified water, it breaks down, it decomposes to give hydrogen gas and oxygen gas। वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज होगा और हमको क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा और ऑक्सीजन गैस देगा। कम स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, है ना। बहुत जरूरी टॉपिक है। और आपको और मजे की बात बताऊं कि 2026 के पेपर में इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, 2026 के पेपर में, है ना। उस क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा? द वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। द वॉल्यूम रेशियो, किस वॉल्यूम रेशियो में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान, है ना। ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से पूछा हुआ था 2026 में। 1 मार्क का 4 ऑप्शन है आपके पास में। सबसे पहला ऑप्शन है आपका क्या? 1:2, 1:2। दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 1:3, चौथा ऑप्शन है 4:1। करेक्ट आंसर क्या है आपको इस क्लास के एंड में पता चल जाए, है ना। बहुत ध्यान रखना किस रेशियो में पूछा है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन बोल रहा है या ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन बोल रहा है। ठीक है, सो यस,
coming to our topic, that is unlocking the power of electrolysis, breaking down of water with the force of electricity. वाटर में आपको दिख रहा होगा, वाटर में आपको दिख रहा होगा क्या कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको, H2 मिलेगा और O2 मिलेगा, H2 मॉलिक्यूल मिलेगा और O2 मॉलिक्यूल मिलेगा, है ना। देख देखो मैंने आपको पहले ही बताया इस टॉपिक का नाम क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमें पता है कि हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किस चीज के बारे में बात करते हैं बेटा, हम लोग डिकम्पोज होने के बारे में बात करते हैं। एक रहेगा और वो टूटेगा तो हमको क्या मिलेगा, दो या दो से ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेटा टॉपिक में ए बी अपन ने लिया, ए बी अपन ने लिए रिएक्टेंट साइड में, है ना। रिएक्टेंट साइड में हमको प्रोडक्ट साइड में क्या मिला, ए अलग मिला और बी अलग मिला, है ना। तो ए बी एक साथ था, डिकम्पोज हुआ, प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया, दो अलग अलग आ गए, ए सेपरेटली आ गया, बी सेपरेटली आ गया, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन अगर आप लोग जानना चाहें तो आप लोग क्या लिख सकते हैं उसमें बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ सिंगल कंपाउंड वाटर splits into two simpler substances, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एक सिंगल कंपाउंड था, उस सिंगल कंपाउंड का नाम क्या था, वाटर। और जब वो टूटा दो सिंपलर सब्सटेंसेस में, जब वो टूटा दो सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो वो किस किस में ब्रेक हुआ बेटा, हाइड्रोजन में ब्रेक हुआ और ऑक्सीजन में ब्रेक हुआ। शायद यहीं पे कुछ बच्चों को आंसर पता चल गया होगा कि हाइड्रोजन कितना दिख रहा है बेटा, 2H2, और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1O2, 1O2। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2H2, और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1O2। तो यहीं से हमारे आंसर पता चलेगा, 2:1। अगर हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन पूछा है तो आंसर 2:1 आएगा। अगर ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन पूछा है तो आंसर 1:2 आ जाएगा। तो बहुत ध्यान रखना, पिछले साल के 2020 इसी साल जो पेपर हुआ था ना 10th क्लास का, उसमें पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हमने जान लिया, अ सिंगल कंपाउंड वाटर स्प्लिट्स टू फॉर्म टू सिंपलर सब्सटेंसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्शन। इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ही सिंगल कंपोनेंट होगा, वो ब्रेकिंग होगा टू सिंपलर सब्सटेंसेस में। वन सिंगल सब्सटेंस होगा कहां, रिएक्टेंट साइड पे, दैट वाज H2O, दैट वाज ब्रेकिंग डाउन इनटू H2 एंड O2, है ना, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हुआ। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ लिक्विड टू कॉज केमिकल डिकम्पोजिशन। जब अपन लोग सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, क्यों पास कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या, ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, एक मेथड से अपन इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे थ्रू अ लिक्विड, एक लिक्विड में पास कराएंगे, टू कॉज केमिकल डिकम्पोजिशन, जिस वजह से उसके अंदर जो रखा हुआ सब्सटेंस है वो केमिकली क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, A single compound breaks down to two or more simpler substances, और यहां पे डिकम्पोजिशन ब्रेकिंग अपार्ट, अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज, क्या होगा उसमें, एक केमिकल चेंज होगा, और लास्ट में हमको क्या मिलेगा, सिंपलर सब्सटेंसेस मिलेंगे, राइट। तो अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, ये ए बी हमारा एक साथ था, सिंगल कंपाउंड। अब डिकम्पोज करने के हमारे पास में तीन तरीके होते हैं, डिकम्पोजिशन बाय द मेथड ऑफ हीट, बाय द मेथड ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो डिकम्पोज करने के हमारे पास में कितने मेथड होते हैं, तीन मेथड होते हैं, बाय मेथड ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक करंट और सनलाइट। अभी अपन लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं तो अपन विल बी डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। जब मैं उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा तो वो ब्रेक होकर दो अलग अलग सब्सटेंसेस फॉर्म करेगा, और यहां पे क्या सिंपलर सब्सटेंसेस बन रहे हैं हमारे, A प्लस B हमारा फॉर्म हुआ, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, ये एक एक्टिविटी है बेटा, एनसीईआरटी पुस्तक में बना हुआ ये एक्टिविटी, है ना। इस एक्टिविटी के बारे में भी बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं, बस डायग्राम अपन ये वाला ले लेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें हमको क्या करना है बेटा, टेक अ वाइड माउथ ग्लास ट्यूब बी विथ बॉटम रिमूव, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड इन इन्वर्टेड पोजीशन। तो हमको एक ग्लास ट्यूब लेना है, उसको इन्वर्टेड पोजीशन में फिट कर देना है, ग्लास ट्यूब लेना है, उसको इन्वर्टेड पोजीशन में फिक्स कर लेना है। अ रबर कॉर्क हैविंग टू होल्स इज फिटेड इन द नेक ऑफ द बॉटल। ये रबर के कॉर्क है ना, रबर के कॉर्क है, यहां पे अपन ने क्या किया, फिट कर दिया इसे कॉर्क को। टू कार्बन रॉड्स कॉल्ड कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ये जो बना हुआ है ये क्या है, हमारे कार्बन के रॉड्स हैं, इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। टू कार्बन रॉड्स
two carbon rods called carbon electrodes are fixed in the two holes of cork tightly. तो उस कॉर्क में अपन ने क्या किया है, कार्बन के रॉड्स फिट कर लिए हैं, ठीक है। देन द कार्बन रॉड्स आर एक्चुअली ग्रेफाइट रॉड्स। ये जो कार्बन के रॉड है ना बेटा, ये एक्चुअल में क्या चीज है, ग्रेफाइट के रॉड्स हैं, ग्रेफाइट रॉड्स। फिल द ग्लास ट्यूब 2/3 विद वाटर, है ना। तो इसमें इस ग्लास ट्यूब के अंदर में 2/3 पोर्शन में हमें क्या भर देना है, पानी भर देना है। 2/3 पोर्शन में हम लोग पानी भर देंगे। फिल द ग्लास ट्यूब 2/3 with water and add few drops of dilute sulfuric acid to make water good conductor of electricity. इस वाटर में अपन को क्या ऐड करना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ेगा। उस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करने से ये वाटर जो है इट विल गेट पावर टू पास इलेक्ट्रिसिटी, है ना। add a few drops of dilute sulfuric acid to make water good conductor of electricity. ध्यान रखिएगा, acidified water is the good conductor of electricity. Acidified water is a good conductor of electricity. तो यही पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि pure water is not a good conductor या bad conductor of electricity, ठीक। Then moving forward to the next step, two similar test tubes filled with water are carefully inverted over two carbon electrodes. ये जो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स थे ना बेटा, इसके ऊपर में अपन छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके बैठा देंगे, ठीक है। टू सिमिलर टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर आर carefully inverted over the two carbon electrodes by keeping thumb over their mouth so that initially they remain completely filled with water. उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर में अपन अंगूठा से दबा देंगे उस टेस्ट ट्यूब को और उसको ले जाके ग्रेफाइट रॉड्स के ऊपर में, कार्बन रॉड्स के ऊपर में पैक कर देंगे, ठीक है। जब वो वहां पे रखाएगा तो उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी अवेलेबल रहेगा। Then connect the outer ends of the carbon rods to the two terminals of a 6 volt बैटरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। इस कार्बन रॉड्स के आउटर एंड्स को अपन क्या करेंगे, ये बैटरी है हमारा, बैटरी कितने का है, 6 वोल्ट का है। क्यों यूज कर रहे हैं, टू सप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट। इस बैटरी में आपको क्या दिख रहा होगा, स्विच दिख रहा होगा। स्विच से अपन लोग क्या कर सकते हैं, उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्विच इज यूज टू टर्न ऑन और टर्न ऑफ, टू कंप्लीट द सर्किट और टू ओपन द सर्किट, ठीक है, जो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ रहे होंगे उसके बारे में। देन connect the outer ends of the carbon rods, two terminals plus minus of a 6 volt battery to the wires having switch in them. The left side of the carbon rod is connected to the negative terminal of the battery. ये left side है, इसको अपन ने क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल से ले जाके कनेक्ट कर दिए, है ना। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कार्बन रॉड को ले जाके कनेक्ट कर देना है। अगर नेगेटिव टर्मिनल से कार्बन रॉड को कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे वाले टर्मिनल के बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो देखो, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा ना बेटा, उस रॉड को अपन बोलेंगे क्या, कैथोड। उस रॉड को अपन क्या बोलेंगे, कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उस रॉड को अपन बोलेंगे क्या, एनोड। एनोड ये आउटर एंड्स थे। अच्छा, कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल मतलब क्या, वहां से क्या बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रॉड पूरी पूरी कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये रॉड पूरी पूरी कैसी चार्ज हो जाएगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। कनेक्ट द आउटर एंड्स ऑफ द कार्बन रॉड्स ऑफ द टू टर्मिनल्स of a 6 volt battery by wires having switch in them. The left side of the carbon rod to the negative terminal of the battery is called cathode, where negative electrodes. The right side of the carbon rod to the positive terminal of the battery to the anode, पॉजिटिव टर्मिनल, उसे अपन क्या नाम देंगे, एनोड। एनोड ये यहां पे लिखा हुआ है, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पास इन द इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही मैंने यहां स्विच क्लोज करूंगा, जैसे ही स्विच क्लोज करूंगा, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। पास इन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर बाय टर्निंग ऑन द स्विच एंड लीव द apparatus undisturbed फॉर सम टाइम। उस apparatus को वैसे ही छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, बिना किसी छेड़खानी किए। वी विल सी बबल्स ऑफ गैसेस बीइंग फॉर्म्ड एट बोथ द कार्बन इलेक्ट्रोड्स, है ना। यहां ऊपर जो पोर्शन है ना बेटा, यहां पे हमें क्या दिखेगा, बबल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, बबल्स दिखेंगे। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या दिखेंगे, बुलबुले दिखेंगे, पानी के बुलबुले उठते हुए दिखेंगे। इनसाइड द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर, these gases formed by decomposition of water on passing electricity। ये जो बुलबुले हैं ना, ये एक्चुअल में क्या है, गैसेस हैं। ये गैसेस कब फॉर्म हो रही है, जब उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, एसिडिफाइड वाटर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तो वहां पे बुलबुले उठ रहे हैं। The gases formed at the two electrodes on collecting in the top parts
of the inverted test tube and the water level in the test tube falls. अब देखिए टेस्ट ट्यूब के ऊपर में क्या हो रहा है बेटा, गैस कलेक्ट होते जा रही है। जैसे जैसे टेस्ट ट्यूब के ऊपर में गैस कलेक्ट होते जा रही है, टेस्ट ट्यूब में वाटर लेवल क्या होते जाएगा, नीचे जाती जाएगा, क्योंकि गैस भी क्या करेगी, इट विल ऑक्यूपाई दैट स्पेस, इट विल ऑक्यूपाई दैट स्पेस। उतने पोर्शन में गैस आ जाएगी तो पानी का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, है ना। द गैस formed at the two electrodes go on collecting in the top parts of the inverted test tube and the water level in the test tube falls gradually. फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन द टू टेस्ट ट्यूब्स इज नॉट द सेम। जब हम लोग इन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्टेड है उसका वॉल्यूम देखेंगे तो वो वॉल्यूम दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम नहीं होगा। पहले टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, जो पानी का लेवल है वो ज्यादा नीचे आया होगा और दूसरे में उसका आधा नीचे आया होगा। मतलब पहले में जो गैस कलेक्टेड है वो दूसरे की क्या है, डबल है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले वाले टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हुई है उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कितना है, 2 टाइम्स कलेक्ट हुआ है। ऑक्सीजन गैस 1 टाइम्स कलेक्ट हुआ है ना, क्योंकि इसमें वाटर लेवल 2 टाइम्स नीचे आया है और इसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। देन the volume of gas collected in the two test tubes is not the same. The volume of gas collected on the negative electrode, left electrode is double the volume of gas collected on the positive electrode, right electrode. तो right electrode से डबल क्वांटिटी में गैस कलेक्टेड होगी, कहां पे, लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड में। कीप ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, उस इलेक्ट्रिक करंट को और थोड़ी देर पास होने दीजिए। कीप ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट टिल बोथ द टेस्ट ट्यूब्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद रेस्पेक्टिव गैस। जब तक के दोनों टेस्ट ट्यूब में पूरी मात्रा में गैस फिल नहीं होता तब तक के इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दीजिए, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तब तक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते ही रहेगा, ठीक है। Then remove the gas filled test tubes carefully and test them one by bringing a burning candle close to the mouth of each test tube. उस टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट हुई उसको धीरे से निकाल लेना है, हाथ में पैक कर लेना है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में गैस कलेक्ट हुई उसको धीरे से निकाल लेना है, हाथ में पकड़ लेना है, ठीक है। Then this was experimental setup for electrolysis of water. This was experimental setup for electrolysis of water. सर आपने तो बता दिए कि लेफ्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी और राइट वाले टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी, बट इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, बताता हूं। उस विषय पे भी अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हैव सम पेशेंस, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। वीडियो आपको बोर लग रहा होगा या एंटरटेनिंग लग रहा होगा तो बीच बीच में मुझे बताते जाइएगा दैट यू आर लाइकिंग इट। अगर आप कोई नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ा के बताऊं तो आप मुझे उस बारे में भी बताइएगा। सर वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक रिलेटेड टू साइंस, इट कैन बी रिलेटेड टू मैथ्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। देन देखो मैंने आपको क्या बताया था, प्योर वाटर इज व्हाट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं प्योर वाटर में बैटरी कनेक्ट करूंगा तो उसमें से आयंस में नहीं टूटेगा वो, है ना, उसके लिए उसे एक सपोर्ट सिस्टम लगेगा। क्या, उसमें अपन थोड़े सा कुछ ड्रॉप्स क्या डालेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो उसके अंदर हमें क्या H+ और OH- आयंस बनना शुरू हो जाएंगे वाटर के। पावर्ड अप बैटरी क्या हो जाएगा, पावर्ड अप हो जाएगा जैसे ही उसमें एसिड डालूंगा तो। एडिंग एसिड क्रिएट्स आयंस एंड इट बिकम्स गुड कंडक्टर, द सॉल्यूशन बिकम्स गुड कंडक्टर। की एग्जाम पॉइंट, एसिड इज द की टू अनलॉक द करंट। उस करंट के फ्लो को अनलॉक, करंट की चाबी को खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, एसिड लगेगा। एसिड इज द की अनलॉक द करंट, एसिड इज द की टू अनलॉक द करंट। मैंने आपको बताया था कि H2O, वाटर जब ब्रेक होता है ना बेटा, तो वो दो चीजों में ब्रेक होता है। किसमें H+ आयंस में और OH- आयंस में, है ना। किसमें ब्रेक होगा वो, H+ आयंस में। H+ आयंस को अपन बोलते हैं कैट आयंस। कैट आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस, है ना, कैट आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस। और OH- आयंस में ब्रेक होगा। OH- मतलब क्या, एन आयंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस। देखो बहुत ध्यान देना, जब मैं आयंस की बात कर रहा हूं तो कैट आयंस को मैं क्या बोलता हूं, नेगेटिवली चार्ज आयंस। एन आयंस को मैं बोलता हूं पॉजिटिवली चार्ज आयंस। जब मैं रॉड की बात करता हूं तो मैं कैथोड को बोलता हूं क्या, नेगेटिवली चार्ज रॉड। मैं कैथोड को बोलता हूं क्या, नेगेटिवली चार्ज रॉड,
है ना, कैथोड को बोलता हूं मैं नेगेटिवली चार्ज रॉड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज रॉड है एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अच्छा, और ये जो आयंस है एच पॉजिटिव आयंस को मैं क्या कह रहा था, कैट आयंस बोल रहा था। एच पॉजिटिव आयंस को मैं क्या कह रहा था, कैट आयंस। कैट आयंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। Positively charged ions of H positive will move towards the negatively charged rod. The negatively charged rod was named as cathode because it was connected to the negative terminal of the battery. Because it was connected to the negative terminal of the battery. Because it was connected to the negative terminal of the battery. ठीक है? Then एक insect आ गया था, I was scared. Okay, moving forward. Then cations क्या है बेटा, positively charged ions will move towards the cathode, that is negatively charged rod, and negatively charged ions will move towards the anode, that is positively charged rod। ये आपको एनोड रॉड दिख रही है, ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, पॉजिटिवली चार्ज है। OH माइनस आयंस जो एन आयंस है, ये एनोड रॉड की तरफ बढ़ेंगे, ये एनोड रॉड की तरफ बढ़ेंगे। यहां आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, कैथोड रॉड इज अ नेगेटिव रॉड। ये आयंस है, एच पॉजिटिव आयंस वहां पे जाएंगे। देखो भाई, दुनिया का तो नियम ही है ना कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, देन these are OH negative ions will move towards the positive terminal, that is एनोड रॉड की तरफ मूव करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगा हमारा, 2H2O gives 2H2 plus 1O2। यहां भी आपको समझ में आ रहा होगा, हाइड्रोजन कितना निकलेगा, 2 टाइम्स निकलेगा, ऑक्सीजन कितना निकलेगा, 1 टाइम्स निकलेगा, है ना। ये रिएक्शन थोड़ा सा अनबैलेंस है, इनिशियली अनबैलेंस रहता है ना। यहां पे जो लिखा हुआ है वो बैलेंस वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज ratio of gases is 2:1, H2:O2 which is 2:1। सुनते ही बच्चे का दिमाग फटता ठीक भाई, ये क्या हो गया भाई, ये हो क्या गया अचानक से, है ना। ये तो मतलब बहुत ट्रबलसम हो गया सर कि रेशियो ऑफ गैसेस कलेक्टेड इज 2:1 की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो किस रेशियो में कलेक्ट हो रहे हैं, 2:1 रेशियो में कलेक्ट हो रहे हैं, है ना। जब H2O लिखे हैं तो हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम्स में मिलेगा हमको, 2 वॉल्यूम्स में मिलेगा। ऑक्सीजन कितने वॉल्यूम्स में मिलेगा, 1 वॉल्यूम में मिलेगा। द फॉर्मूला प्रूव्स द वॉल्यूम डिकम्पोजिशन इज जस्ट अनजिपिंग द कंपाउंड। उस कंपाउंड को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ेंगे। अच्छा, पता कैसे चलेगा सर कौन से टेस्ट ट्यूब में क्या है, जैसे हाइड्रोजन जिस टेस्ट ट्यूब में था ना, जब मैं उस टेस्ट ट्यूब के पास में एक बर्निंग कैंडल लाऊंगा, when burning candle is brought near the mouth of the test tube, hydrogen burns rapidly with the popping sound। फट करके आवाज आएगी, फट करके आवाज कब आती है, जब कुछ ना कुछ एक्सप्लोड होता है, some kind of explosion is there। Hydrogen burns rapidly with a popping sound or little explosion। गैस कलेक्टेड ओवर 2 वोल्ट, है ना, गैस कलेक्टेड ओवर 2 वॉल्यूम, है ना। गैस कलेक्टेड ओवर नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज हाइड्रोजन। इससे हमें पता चलता है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड में जो गैस कलेक्ट हुआ था वो क्या था, हमारा हाइड्रोजन था, है ना। और कितना वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम्स में। अच्छा, ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, कहीं पे भी आग जली होगी ना तो ऑक्सीजन उस आग को और सपोर्ट करता है और बढ़ा देता है। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन टेक्स्ट के लिए अपन क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल ब्रॉट नियर द टेस्ट ट्यूब, ऑक्सीजन मेक्स द बर्न ब्राइटली, गैस कलेक्टेड ओवर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीजन। कितने वॉल्यूम का, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा मूविंग फॉरवर्ड, डायमेंशंस, है ना। यहां पे हमको समझ में आ रहा है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड थे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थे। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या था, कैथोड था, और कैथोड में कौन सा गैस मिला था, हाइड्रोजन गैस मिला था। कितने पार्ट्स में मिला था, कितने वॉल्यूम में मिला था, 2 वॉल्यूम में मिला था। इसको टेस्ट कैसे करेंगे, पॉपअप साउंड के साथ में टेस्ट करेंगे। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या था, एनोड था। इसमें क्या थे, ऑक्सीजन गैस वॉज कलेक्टेड। कितना वॉल्यूम रेशियो था, 1 पार्ट।
इसका टेस्ट कैसे करेंगे अपन? बर्न्स ब्राइटली। जब इसके पास में कैंडल लाऊंगा तो एक में करके आवाज आएगा तो वो हाइड्रोजन है, जिसमें बर्निंग और अच्छी हो जाएगी वो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन डबल क्वांटिटी डबल वॉल्यूम में कलेक्ट होगा, ऑक्सीजन सिंगल वॉल्यूम में कलेक्ट होगा। ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड इस तरह के और हमारे पास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, इट मतलब मोल्टन सोडियम क्लोराइड डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। मोल्टन सोडियम क्लोराइड डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। इस रिएक्शन को होने के लिए भी हमको इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा। इस रिएक्शन को ऑकर कराने के लिए, प्रोसीड कराने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होगी। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने क्या लिया है? NaCl लिया है। यहाँ पे क्या लिए हैं? NaCl लिया। और प्रोडक्ट साइड में क्या मिला है हमको? Na और Cl2। मतलब सिंगल कंपोनेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू सिंपलर कंपोनेंट्स। पहले एक था रिएक्टेंट साइड में, वो टूटा दो छोटे छोटे पार्ट में प्रोडक्ट साइड में। यूज टू ऑब्टेन सोडियम मेटल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। इसमें इस प्रोसेस के थ्रू अपन सोडियम मेटल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड से, है ना। दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड टू ऑब्टेन सोडियम मेटल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन सॉल्ट। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। इस वाले प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अच्छा, वैसे ही एक और है हमारे पास, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें अपन क्या करेंगे बेटा? Al2O3 लेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे और हमें क्या मिलेगा? Al एल्यूमिनियम मिलेगा लिक्विड स्टेट में और ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व। एल्यूमिनियम मिलेगा लिक्विड स्टेट में और ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन aluminum oxide. Electric current is passed through molten aluminum oxide, and aluminum oxide decomposes to give अल्यूमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। ये अल्यूमिनियम ऑक्साइड टूटेगा और हमें क्या देगा? अल्यूमिनियम का मेटल देगा और ऑक्सीजन गैस देगा, है ना। अच्छा, अब वाटर जो है H2O को अपन जब स्प्लिट करते हैं, पानी बेटा है बड़े काम का चीज। पानी हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। कभी भी आप देखो कि आपके यहाँ ओवरफ्लो हो रहा है तो उस टाइम को क्या करो? टाइम पे जाके ऑफ कर दिया करो, ऑफ कर दिया करो, है ना। देन हाइड्रोजन को बेटा अपन बाद में ना, या अभी भी वो रॉकेट्स में फ्यूल यूज होता है ना। फ्यूल ऑफ द फ्यूचर यूज्ड एज लिक्विड रॉकेट फ्यूल एंड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स फॉर क्लीन कार्स, है ना। कार को साफ करने के लिए भी अपन हाइड्रोजन का यूज करते हैं। कई जगह हम लोग वेल्डिंग की शॉप्स में ऑक्सीजन यूज होता है। अभी कोविड आया था तो सबको कौन से सिलेंडर की जरूरत थी? ऑक्सीजन सिलेंडर। उसके अंदर क्या था? ऑक्सीजन था। ये क्या है? लाइफ एंड इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है ऑक्सीजन। क्रूशियल फॉर मेडिकल रेस्पिरेशन एंड इंडस्ट्रियल वेल्डिंग। तो मेडिकल रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? ऑक्सीजन। और इंडस्ट्री में वेल्डिंग प्रोसेस कराने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है ना। तो मैंने आपको बेटा स्टार्टिंग में बताया था क्या, कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दैट इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दैट इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे स्कूल में दो भाई बहन पढ़ रहे हैं, तो जो छोटा भाई होता है उसे बोलते हैं कि ये बड़े भाई का जस्ट ऑपोजिट है या जो छोटा भाई है उसे बोलते हैं कि ये बड़ी बहन का जस्ट ऑपोजिट है। उसमें से कोई एक बहुत होशियार रहता है और कोई एक थोड़ा सा कम होशियार रहता है, ठीक है। देन अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन H2 प्लस O2 क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यहां हमको दिख रहा है कि हमने क्या लिए? रिएक्टेंट साइड में H2O लिए हैं और प्रोडक्ट साइड में हमको क्या मिल रहा है? H और O अलग अलग मिल रहे हैं। दे आर एग्जैक्ट ऑपोजिट। ब्रेन में क्लिक होना चाहिए, सब चीजें छप जानी चाहिए। काफी अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत मेहनत लगी है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द फाइनल शीट, है ना। फाइनल शीट में अपन क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस में अपन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपन केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। इसमें अपन एसिडिफाइड वाटर यूज करते हैं, प्योर वाटर यूज नहीं करते हैं। प्योर वाटर won't conduct electricity until and unless acid is mixed in it. Acid addition adds necessary ions. Acid जब ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा? necessary ions आ जाएंगे। कैथोड आ जाएगा, कैथोड में क्या होगा? हाइड्रोजन आ जाएंगे और उसका टेस्ट क्या रहेगा? पॉपअप साउंड के साथ रहेगा। हाइड्रोजन गैस विल बी कलेक्टेड एट कैथोड। एनोड रॉड रहेगी, एनोड रॉड में ऑक्सीजन गैस विल बी कलेक्टेड और उसका टेस्ट क्या रहेगा? ब्राइट फ्लेम। द गोल्डन रेशियो इज 2:1, H2:O2।
है ना, H2:O2, हाइड्रोजन में 2 आएगा, ऑक्सीजन सिंगल वॉल्यूम में कलेक्ट होगा। प्रूफ द फॉर्मूला H2O, है ना, और इसके साथ अपन लोग इस पोर्शन के समापन की ओर आते हैं, दैट इज कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एंड माय कोचिंग सेंटर नेम इज कृष्ण विद्या निकेतन, माय नेम इज अनुपम मिश्रा, दिस इज योर फैकल्टी बाय चॉइस, है ना, आई एम नॉट अ फैकल्टी बाय मिस्टेक। काफी एफर्ट्स के साथ मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आ रहे हैं। एंड आई एम टीचिंग इन अशोका पार्क, धर्मपुरा, हाउस नंबर 14। स्टे कनेक्टेड। If you're liking my videos, if you want something more, if you want some editing work to be done, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे किया जाए। Even I am new in this sector, but I need to teach. I love to teach. Love to. And I need to teach because I can't see the students not understanding the topic. When the student is giving the effort and he is not understanding, that thing is undigestible to me. The student is not giving the effort and he is not understanding. I don't have any problem with those students. So thank you so much and keep on learning. I'm expecting something good for your result of CBSC upcoming exam, and keep on watching the videos. I'll keep on working for you. Thank you so much. Namaskar. And here's my contact number visible. Krishna Vidya Niketan is the name of the institute. Ashoka Park, Dharampura. My contact number. Like, share, subscribe. Thank you so much.